हाफिज हसन साहब, ये आज जो कुछ ये मामला चला, पहले तो अदालती कार्रवाई शुरू हुई, वहां पर इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया कि आप जाएं सदर मुमलिकत से मुशावरत करें। पहले वो मुशावरत करने पर तैयार ही नहीं थे आज की समात से पहले, और अब उन्हें सदर के पास जाना पड़ा। सदर कोई वो तारीख भी तजवीज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ जो हम एक आइन के आर्टिकल की बात भी करते थे जिसमें सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार हासिल था, तो उसी पर अमल किया जाएगा और सदर मुमलिकत ही आखिर में तारीख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब भाई, आपका बहुत शुक्रिया। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दो आर्टिकल्स जो हैं, जो एक 58(1) और 2 है और दूसरा आर्टिकल 48(5) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके ऊपर ना आर्ग्यूमेंट सुने हैं और ना सुप्रीम कोर्ट अभी इस चीज़ का फैसला करेगी कि डेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देनी है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने देनी है। और जो चीज़ बड़ी वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई है जो आज की प्रोसीडिंग्स के अंदर, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझती है कि इस मुल्क के अंदर इलेक्शन होने चाहिए और उस इलेक्शन से पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसका ख़ात्मा हो। और दूसरा ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रटेशन में जाना चाहेगी तो आर्टिकल 184(3) के नीचे चूँकि प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया है जो 2023 का, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट किया है, तो फिर ये बेंच टूट जाएगा और नए एक्ट के मुताबिक 5 जजेस पर मुश्तमिल जो है वो बेंच बैठेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट और फिर फैसला करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अभी उसकी तरफ जाना नहीं चाह रही और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा मुदब्बराना आज ऑब्जर्वेशंस भी दी हैं और उसकी तरफ भी गए हैं कि अगर आप ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेट नहीं दी तो उसका तो फिर कॉन्सिक्वेंस ये है कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अगर उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर ये है कि फिर वो सारे अशखास उसके अंदर ये इंस्टीट्यूशंस आएंगे जिन्होंने 90 डेज़ को वायलेट किया है। लेकिन साथ ही ऑब्जर्वेशंस ये भी आई है जिसकी तरफ हम आर्ग्यूमेंट बिल्ड करते रहे हैं कि अगर आर्टिकल 51(5) के नीचे डिलिमिटेशन का प्रोसेस जो है वो इनिशिएट हो जाता है और सीसीआई की मीटिंग जो आर्टिकल 153 के बाद है, तो फिर जो 90 दिन का जो नॉकिंग पीरियड है 224 के नीचे जो है वो उस 120 दिन के नोटिफिकेशन के बाद होगा। और ये ऑब्जर्वेशन भी आई कि जब पीपल्स पार्टी के लॉयर ने ये कहा कि जी हमें तो 90 दिन में इलेक्शन चाहिए, तो कोर्ट ने ये ऑब्जर्व ये किया कि जी अगर 90 दिन में थे तो फिर आपने सीसीआई के अंदर डिसेंटिंग देनी थी। इस चीज़ के अंदर आप वहाँ बैठे थे, आपने कॉन्फ्रेंस दी और आपको पता था इसका कॉन्सिक्वेंस 51(5) के नीचे आएगा, लेकिन हम इस चीज़ के अंदर नहीं जाते। लेकिन अरबाब भाई, मैं एक आपको चीज़ बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रटेशन भी करती है और चीज़ों को रिजॉल्व भी इशू करती है। अगर अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट हाउस को एलिवेट किया है या इलेक्शन कमीशन को पहले भी जाना चाहिए था सदर के पास, कभी भी हेड ऑफ स्टेट के लेटर्स को इस तरह रिफ्यूट नहीं करना चाहिए था। वो जाके भी बता सकते थे कि सर आपका इख्तियार नहीं है, लॉ के मुताबिक ये हमारा इख्तियार है और हम इसकी डेट देंगे जब 51(5) का प्रोसेस मुकम्मल होगा। तो बहुत अच्छी बात थी। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा है कि आप वहां पे जाएं और उन्होंने इस चीज़ पे भी सर्जनिश की है कि आपको प्रेसिडेंट ऑफिस की तरफ जाना चाहिए था, और बिल्कुल बात ठीक है कि अगर आप 11 फरवरी की डेट प्रपोज कर रहे थे तो आप चले जाते प्रेसिडेंट के पास और कहते कि सर एक डेट आ रही है, हमारा ये ख्याल है, हम आपको कंसल्टेशन के अंदर लेना चाहते हैं, और अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसको रिफ्यूज़ करते तो कोर्ट के अंदर ये बात आती। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ऑफिस को इसलिए इंगेज किया है कि हम इस इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं और उसके लिए 3 मेन स्टेक होल्डर्स हैं। एक है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, दूसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अटॉर्नी जनरल कर रहे हैं। और आपने देखा कि इन मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट भी वो कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब मेचोरिटी इस चीज़ के अंदर चाहिए कि बजाय अभी फ्रंट बट के अंदर जाने के कि मेरी पावर है या नहीं है या मुझे को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, एक सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया है, बड़ा अच्छा उन्होंने इंटरवीन किया इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेबिलिटी के लिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट तो ये चाहता है कि वंस फॉर ऑल ये मामला हल हो जाए, इसीलिए वो तमाम स्टेक होल्डर्स को सदर मुमलिकत के पास अब इख्तियार क्या है? क्या वो ये जो 11 तारीख की तजवीज़ गई है उनके पास, क्या इसको रिफ्यूज़ भी कर सकते हैं? वो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई 28 तारीख या 4 तारीख जो कि बाकी जो दूसरी तारीखें डिस्कस हो रही हैं, या कोई नई तारीख भी वो अपने पास से दे सकते हैं और उसकी क्या लीगल वैल्यू होगी? प्रेसिडेंट ऑफ एक तो ये है कि जो आपकी 28 जनवरी है वो आपकी कट ऑफ डेट है कि जो आज शेड्यूल जमा करवाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो प्रपोज्ड है, उसके अंदर भी आपने देखा है कि उन्होंने कहा है कि जी 30 को ये डिलिमिटेशन प्रोसेस मुकम्मल होगा,
5 को हम इसको नोटिफाई कर देंगे। उसके बाद हमें 57 दिन चाहिए और वो 57 दिन जाके 29 जनवरी को बनते हैं। और जब जनवरी वाले 29 मुकम्मल हो गए तो फिर हमें 3, 4, 5 दिन चाहिए उस सारे प्रोसेस को कंक्लूड करने के लिए। और जो अगली 4 अप्रैल बनती है, हम ये समझते हैं कि इतवार अगर है तो 11 अप्रैल बन जाए तो बेहतर है। अब उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को 3 डेट्स दी हैं, एक यही 28 है, एक 4 है और अब एक 11 है। अब इन तीनों में से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की चूंकि कंसल्टेशन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये इसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस को करना चाहिए कि तीनों में से जो एक डेट है कॉन्फ्रेंस में जाए, बजाय इस चीज़ के अंदर ये कंट्रोवर्सी आए और मामला जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस कंट्रोवर्सी के अंदर जाए और फिर एक लार्जर बेंच बने, फिर लंबी हेयरिंग्स उसके अंदर हो। और वो जो टाइम लिमिट हमारी किक ऑफ होनी है 30 नवंबर से, उससे फिर हम आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाएं। और आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और अंदिया भी दिया है कि सिर्फ इन एक्शन करना या एक्शन ना करना काफ़ी नहीं है, फिर उसका एक सीरियस कॉन्सिक्वेंस 6 के अंदर प्रोवाइड करता है कि अगर आप समझते थे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मुझे एम्पावर्ड है, आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वायलेट किया और आर्टिकल 6 है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहती और मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज भी चाहती हैं, अवाम भी चाहती है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इकनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इन पार्टीज को अपने पोलिटिकल मैनिफेस्टो को लेकर अवाम के अंदर जाना चाहिए, इलेक्शन मूड में जाना चाहिए। इलेक्शन जो है वो अगर फरवरी के अंदर हो जाते हैं तो मेरा ख्याल यह है कि इस मुल्क के अंदर बहुत ही अच्छा एक ऐसा इकदाम होगा और सारा क्रेडिट जो है। हाफिज़ साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूं, जरा पॉइंट आपका आ गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।